फारस की खाड़ी में एक जो है होमवुड्स जगह है और वो होमवुड्स स्टेट वहाँ एक तेल निकलने की संभावना है। जो अमेरिका ये सोचता है कि अपनी दादागिरी को लेके कि भारत के ऊपर जो प्रतिबंध लगाने की सोचता है। तो अभी ये जो एक ख़ास खबर बनी है, तो इस खबर को आप देखते हैं कि ओमान जगह स्टेट है एक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ। तो इसी पे हम जो है आज चर्चा करते हैं। ये अरब सागर में फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में अमेरिका हमले के बाद आकांक्षा लगाई जा रही है कि ईरान होमवुड्स जलमंडरू एक मध्यम है और उसको बंद करने की कगार पर है। तो उसको बंद कर सकता है या खुद अमेरिका चीन से दबाव बनाने की संभावना डाल सकता है। जबकि चीन और अमेरिका के रिश्ते कोई ख़ास नहीं है, पर लेकिन रिश्तों को बिगाड़ने के लिए वो इस तरीके से पाकिस्तान हुआ, अमेरिका हुआ, वो चीन हुआ। तो ये होता क्या है ना कि रिश्ते एक दूसरी कंट्री से बिगड़वा सकता है कि ये, और ईरान अमेरिका का कोई ख़ास ज़्यादा जो है रिश्ता नहीं है। जबकि जो है अमेरिका ईरान को कुछ समझता नहीं है। तो होमवुड्स स्टेट की एक कहानी है। ईरान की संसद ने हाल ही में होमवुड्स जलमंडरू को बंद करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग लेगी। इससे पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। पहले ज़्यादातर एक्सपर्ट मानते थे कि ईरान इतना आगे नहीं जाएगा। हालांकि अमेरिका के एक्शन के बाद हालात बदल चुके हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान को जलमंडरू बंद न करने के लिए दबाव डालने का कहा है। और रूबियो फोकस न्यूज़ पर कहता है कि बीजिंग में चीन सरकार से आग्रह करता हूं कि उन्हें इस बारे में फ़ोन करें, क्योंकि अपने तेल के लिए होमवुड्स जलमंडरू पर बहुत अधिक निर्भर है। अगर इस बारे में वो ऐसा करता है तो यह एक भयानक गलती होगी। अगर वे ऐसा करता है तो यह उनके लिए आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। होमवुड्स जलमंडरू बंद करने की धमकी में ऐसा क्या है जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए? किस तरीके का गेट है? होमवुड्स कितना पुराना है? फारस की खाड़ी में स्थित होमवुड्स जलमंडरू एक ऐसा गेट है जो फारस की खाड़ी में ओमान की खाड़ी अरब सागर को जोड़ता है। इसका इस्तेमाल मध्य पूर्व से तेल और गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। फारस की खाड़ी आसपास के देश जैसे ईरान, सऊदी अरब, यूएई जो बड़े तेल उत्पादक हैं, खुले समुद्र तक पहुंचने के लिए होमवुड्स जलमंडरू पर निर्भर करता है। यह दुनिया के लिए तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। यूरोप और एशिया के बीच कारोबारी जो रास्ता है वो होमवुड्स जलमंडरू है। तो यह एक ऐसा जलमंडरू है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। यह यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग। होमवुड्स जलमंडरू का नाम संभवतः इफेरा होमवुड्स के नाम से भी रखा गया है, जो फारस के सुल्तान शाहपुर द्वितीय की मां थी, जिन्होंने 309-379 ईस्वी के बीच शासन किया था। होमवुड्स को फारस की खाड़ी का गेट कहा जाता है। यह बात पहली शताब्दी के नाविकों के लिए महत्वपूर्ण है। किताब पेरिफल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में कही गई है। किसके नाम पर रखा गया है होमवुड्स? तो ये कहानी दर्शाती है कि 10वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी तक ओमान साम्राज्य का वो हिस्सा क्षेत्र प्रभुत्व में था, जो इस जलमंडरू का नाम संभवतः इसी साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। अमेरिका काफ़ी समय से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए
दस्तक दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ईरान की ओर से तथाकथित खतरे का सामना करने के लिए फारस की खाड़ी में अमेरिका B-52 बम वर्षक विमानों की भी तैनाती कर दी थी। जलमंडरू क्या है? इससे यह एक ऐसा संकारा जलमार्ग होता है जो दो समुद्रों या सागरीय झीलों के आसपास में जुड़ा होता है। इसका भौगोलिक आकार जलमंडरू के समान होता है क्योंकि दो बड़े जलीय भागों में मध्य में जलसंधि और होने के बाद यह मार्ग संचालित होता है। ऐसे में इसे जलमंडरू मार्ग कहा जाता है। होमवुड्स जलमंडरू एक संकारा पानी का रास्ता है। यह अपनी सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। जहाज़ों के आने जाने के लिए रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। इसी वजह से जलमंडरू को ब्लॉक करना या जहाज़ों पर हमला करना यहाँ से आसान होता है। होमवुड्स कैसे बन गया ईरान के लिए हथियार? साल 2015 में जब ये घटना हुई थी तो ईरान ने PS+1 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में एक दीर्घकालीन समझौता पर सहमति जताई थी। इस समझौते के तहत ईरान ने अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और इसके बदले आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने की सहमति जताई थी। वर्ष 2018 में अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया था। ईरान अक्सर इसे होमवुड्स को बंद करने की बात करता रहता है। होमवुड्स जलमंडरू से दुनिया को मिलता है तेल। इसे ओरमुज़ जलमंडरू के नाम से भी जाना जाता है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच अरब सागर से जोड़ता है। यह जलमंडरू 95 किलोमीटर तक चौड़ा है और ईरान को अब अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। इसमें प्रमुख रूप से किस्म, होमजुई और हेंजन गेम्स हेमिंग द्वीप स्थित है। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग से भेजा जाता है। होमवुड्स दुनिया के लिए कितना मायने रखता है? होमवुड्स तेल की वजह से काफ़ी अहम है। अमेरिका ऊर्जा सूचना प्रशासन ने EIA के अनुसार 2004, 2024 और 2025 की पहली तिमाही में होमवुड्स जलमंडरू से होने वाले फ्लो कुल वैश्विक समुद्री तेल व्यापार के 1/4 से अधिक वैश्विक तेल और पेट्रोलियम उत्पाद की खपत का लगभग 1/5 हिस्सा था। इसके अलावा वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस, तरलीकृत कहते हैं, जो समुद्र के नीचे से जो प्राकृतिक गैस व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा भी है। 2024 में होमवुड्स जलमंडरू से होकर गुजरता है। यह वजह है कि अमेरिका होमवुड्स अपना कंट्रोल करना चाहता है। भौगोलिक स्थिति में ऐसे होमवुड्स का कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प जो है अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण होमवुड्स जलमंडरू का कोई समुद्री मार्ग विकल्प नहीं है। इसलिए अगर जलमंडरू से जहाज या गुजरना बाधित होता है तो इसका दुनिया भर में इसका LNG ये जो व्यापक व्यापार है असर पड़ेगा और कीमतें बढ़ जाएंगी। तेल की कीमतों में इतनी किसी भी तरीके के बदलाव का असर कई अन्य वस्तुओं और कमोडिटीज़ की कीमतों पर भी पड़ता है। होमवुड्स जलमंडरू के विकल्पों में से तेल को ज़मीन के रास्ते, लाल सागर या ओमान की खाड़ी की स्थिति बंदरगाहों तक पहुंचने का शामिल है। होमवुड्स जलमंडरू को ब्लॉक करना या बाधित करने का मतलब है कि जलमंडरू में माइन बिछाना, मिसाइलों और बम्बों से दुश्मनों के गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करना, जहाज़ों को हिरासत में लेना, जहाज़ों पर साइबर अटैक करना। ईरान की किसी भी युद्ध या संघर्ष के दौरान जलमंडरू को कभी भी ब्लॉक नहीं किया। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध जब हुआ था तो दोनों के बीच देशों में जलमंडरू से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला किया।
मगर उस वक्त जहाजी ट्रैफिक नहीं रोका। यही वजह है कि ईरान खुद भी अपने कारोबार के लिए होर्मुज़ पर ही डिपेंड है। EIA का अनुमान है कि 2024 में होर्मुज़ जलमंडल से गुजरने वाले कच्चे तेल और कंडेंसेट का जो है कंडेंसेट का 84%, तरल प्राकृतिक गैस का 83 एशियाई बाज़ारों में किया गया है। चीन, भारत, जापान और दक्षिणी कोरिया एशियाई जो एशियाई में होर्मुज़ जलमंडल से गुजरने वाले कच्चे तेल गंतव्य थे, जो 2024 में होर्मुज़ कच्चे तेल को कंडेंसेट फ्लो का संयुक्त रूप 69% था। ऐसे में भारत को प्रभावित होगा। भारत, रूस, अमेरिका और लैटिन अमेरिका में जो अमेरिका से भी तेल खरीदता है, तो कीमतों में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। ईरान और इजराइल के बीच जो शांति चाहता है भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि अमेरिका के साथ संबंधों से ज़्यादा अहमियत देगा। मौजूदा हालत में भारत ईरान से तेल खरीदता है और न ही गैस। वही चारबाहे बंदरगाह प्रोजेक्ट को लेकर भी कोई खास प्रगति नहीं है। हालांकि फिर भी भारत पश्चिम एशिया में शांति कायम किए जाने पर पक्षधर है। खुद PM नरेंद्र मोदी ईरानी राष्ट्रपति से इस बारे में फ़ोन पर बातचीत की है। वही भारत इजराइल से द्विपक्षीय संबंध ज़्यादा अहम है। भारतीय इजराइल ड्रोन हथियार मंगाता है और वहाँ भारत अहम रक्षा साझेदार बन गया है। तो प्रिय साथियों, ये एक थोड़ा सा कंटेंट था जो होर्मुज़ जलमंडल माध्यम के जो रास्ता है उससे गुजरने वाले अनेक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ साथ ये जो है रास्ता था। और इससे जो व्यापार होता है, अगर ये बंद कर दिया जाएगा तो काफ़ी अनेक देशों को नुकसान होगा। इसमें क्या है कि यहीं से गुजरने वाला जो ये रास्ता है 3 किलोमीटर का, यहाँ से 3 किलोमीटर का, तो ये इसको दर्शाता है। तो आजकल जो है ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है, तो हर कोई नहीं चाहता कि जो है व्यापार में कोई समस्या आए। तो ठीक, ओके।